नमस्कार दोस्तों, एनजी न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है और स्पेशल हरियाणा में। दोस्तों, जिस प्रकार से फसल है, फसल के जो फाने हैं वो किसानों के द्वारा जलाए जा रहे हैं और किसानों के ऊपर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा रहा है सरकार की तरफ से। हमारे साथ प्रधान जी मास्टर बलबीर जी, होशियार सिंह जी और सुनील जी बद्दवाड़ा, महेंद्र सिंह जी, तो इनसे बात करेंगे क्या कुछ कहेंगे जिस प्रकार से सरकार की तरफ से एक जुर्माना लगाया जा रहा है, क्यों लगाया जा रहा है और किसानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, और आगे जिस प्रकार से कॉल होगी उसके बारे में भी हम सुनील बद्दवाड़ा से भी बात करें। नमस्कार जी मास्टर। नमस्कार जी। प्रधान जी, सबसे पहले ही मैं पूछना चाहूँगा, जैसे जैसे फसल अब कटाई शुरू हो चुकी है, कटाई हो चुकी है, उसके बाद जो फाने बचते हैं उनको कुछ किसान जला भी देते हैं, कुछ जो समझदार किसान है जिनको पता है वो जलाते नहीं है, लेकिन जो जला रहे हैं जिनको पता नहीं है उनके ऊपर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना आ रहा है जी। सबसे पहले तो मैं आपका, आपके चैनलों का और ये जो आप मैसेज हमारा देश प्रदेश में भेज रहे हो और दुनिया में भेज रहे हो, आपके श्रोताओं का बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि कम से कम हमारा कोई तो है। बड़े चैनलों से हम बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर पाते। जहाँ तक आपका प्रश्न है, ये बहुत ही वाजिब है। 2 बातें गंभीरता से पहला सोचनी पड़ेंगी अपन। एक तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे रखा है कि हमने 1.5 साल के लिए सारे कानून रद्द कर दिए, और उसी समय उन्होंने जो 11 दौर की बातचीत चली, उन्होंने कहा कि 2 बात हम आपकी मान लेते हैं, जिनमें एक तो पराली पे जलाने पे जो जुर्माना का प्रावधान है या सजा का, उसे वापस ले लेते हैं, और दूसरा बिजली बिल 2020 को वापस ले लेते हैं। अब जब सरकार ने उस कानून को ही वापस लेने का वायदा कर रखा तो जुर्माना नाजायज है। बिल्कुल किसान पे किसी तरह का जुर्माना या सजा का प्रावधान नहीं होना चाहिए। दूसरी बात हम ये कहते हैं, सरकार ने अरबों रुपया प्रदूषण के नाम पर, पर्यावरण की रक्षा के नाम पे, बहुत बड़े बड़े पूंजीपतियों ने जो हमारी पराली है उसको अन्य उपयोग में करने के लिए, उससे ऊर्जा पैदा करने के लिए अरबों रुपया इन बड़े पूंजीपतियों को दे रखा है। हम ये मांग करते हैं कि उस पैसे की जांच होनी चाहिए, वो कहाँ गया। किसान खेत में पराली नहीं जलाता, उसकी अपनी कुछ मजबूरियां हैं, और वो अवशेष हैं जो किसी भी तरह से उठ नहीं सकते खेत से, क्योंकि कोई 4 उंगल का फन्ना रह गया, 2 इंच का, 6 इंच का, 3 इंच का, उसका कोई प्रावधान नहीं होता, और वो खेत में जो जुताई करते हैं उसमें अड़चन आती है। इसलिए थोड़ा बहुत किसी खेत में कोई किसान ने जला दिया होगा जिसके कुछ फन्ने बड़े बचे हुए थे, अन्यथा कोई पराली का जलाने का प्रावधान करता नहीं है। और यदि उसे जलानी भी पड़ती है तो कम से कम वो कंपनियां जिम्मेदार होनी चाहिए जिनने इसके नाम पर बड़े बड़े लोन ले रखे हैं, जिनके पास बड़े बड़े प्रावधान हैं, जो संरक्षित करने का वायदा करके सरकार से पोषित हैं, उनको होना चाहिए। और दूसरा, ये सुप्रीम कोर्ट में जो कह रखा सरकार ने 11 दौर की बातचीत में कहा कि कोई जुर्माना किसान पे लगेगा, तो फिर सरकार अपने बात से पीछे क्यों हट रही है। ठीक है सुनील जी, जिस प्रकार से जो 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा रहा है, जब सरकार के साथ बातचीत हुई थी, वे जो पराली जलाने वाला कानून है वो हम आपका रद्द कर देते हैं, मतलब वो नहीं लागू होगा, तो उसके बाद भी अगर 2 लाख रुपए भेजे जाते हैं तो फिर किसानों की तरफ से क्या रिएक्शन रहेगा? सबसे पहले तो आपके चैनल को और आपके चैनल के दर्शकों को मेरा राम राम। जय जवान जय किसान। जो कल यहाँ अपने टोल के बिल्कुल पास 2 किले आगे आग लगा रखी थी, उसके पास भी फायर ब्रिगेड वाले आए थे और बोले भाई दिया आग ने बुझा दो, नहीं जुर्माना लगा। और अभी 10 मिनट आधा घंटा पहले ऐसे ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी गई है, उसका भी यही कारण था कि सरकार भगाने का काम करिए किसानों को। और जो 2020 का बिजली बिल है उस पर भी कोई एक्शन नहीं कर रही, कागजों में तो और घोषणा तो कर देती है, अब तक कोई लागू नहीं हो रहा। हम आपके चैनल के माध्यम से उनको चेतावनी देना चाहते हैं, अगर किसी किसान पे ऐसी कोई कार्रवाई हुई तो उसका अंजाम भुगतने के लिए सरकार तैयार रहे और आगे से ऐसी कार्रवाई किसानों पर ना करे। सरकार कहती है जी ये पॉल्यूशन फैलता है, जिसके कारण से जो पराली है इसके ऊपर बैन लगाना जरूरी है, जिसके कारण से ये 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जी। यही तो हम कहना चाहते हैं। मास्टर जी ने बहुत ही डिटेल से इसके ऊपर चर्चा करी है। जब हमारे 6-7वें दौर की चर्चा किसान और सरकार के बीच थी, और उसमें 2 बातों पर सहमति बन गई थी किसान और सरकार की। उसमें एक था बिजली बिल 2020 और दूसरा मुद्दा था पराली का प्रदूषण का। सरकार ने कहा कि दोनों पर हम सहमत हैं। अगर हम सरकार की बात पे विश्वास करें, जब उन्होंने ये बात मान ली हमारी चर्चाओं में,
तो इस प्रकार की आने वाले समय में कोई डंगा नहीं डालना चाहिए। और जैसे सुनील ने बताया, कल का ही घटना है यहाँ, अगर इस प्रकार से आने वाले समय में किसान के ऊपर कोई मुकदमा बनाने की बात आवेगी, जुर्माना लाने की बात आएगी, तो इसका हम पूरे किसान आंदोलन की ओर से संयुक्त मोर्चा के वाहन पर उसका विरोध करेंगे डट के। और दूसरी बात इसके साथ साथ एक और जो अभी मंडियों की विशेष तौर पर हमारी समस्या है, सरकार एक तरफ कह रही है दाना दाना खरीदेंगे, MSP था रहेगा, तो अभी बहुत बड़ी समस्या हमारे मंडियों में है। और उसकी जो हमारे पर रिपोर्ट आती है टोल के ऊपर, कल से ही हमने फैसला किया टोल कमेटी की ओर से, हम मंडी के तमाम मंडियों के अंदर हमारे किसान भाई लगातार बैठेंगे, परमानेंट धरना लगेगा। जहां ये प्रदूषण की बात है, उसके साथ साथ खरीद की जो प्रक्रिया, उसमें भी हम सरकार और प्रशासन से कहना चाहें सुचारू तरीके से खरीद करें, एक एक दाना खरीद की जो बात कह रहे हैं उसको लागू करें और पूरे रेट के ऊपर किसान की खरीद की जाए। ये समस्या भी आज इसके साथ हम जोड़ना चाहते हैं। और साथ साथ में DAP की आज बहुत भारी किल्लत है, और मैं कह सकता हूँ DAP की काला बाजारी भी आज इस दौर में हो रही है। 6-7 हमारे जो जिसके पास खाद है, परमिशन है सरकार की ओर से जो बेच सकते हैं, और वो हमने सुनने में आई है कि खाद नहीं दे रहे, साथ में सल्फर ले रहे हैं। तो ये हमें आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि आने वाले समय में अगर इस प्रकार की किसी प्रकार की कोई हमारे पे शिकायत आवा टोल कमेटी की ओर से, उसका भी हम विरोध करेंगे। और सरकार और प्रशासन को हम कहना चाहते हैं, पर किसान को किसी प्रकार की समस्या नहीं आने देनी चाहिए। 1200 का रेट है DAP का, उसको पूरे रेट में, और जो किसान 2 कट्टे ले उसको 2 देने चाहिए, 10 कट्टे ले 10 देने चाहिए। इस प्रकार की कंडीशन नहीं लगानी चाहिए। एक सुनील जी, मैं ये कहूँगा, अगर कोई किसान ये जो फाने वगैरह जलाता है, जिनको नहीं पता भाई 2 लाख रुपए का जुर्माना है, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? हम तो आपके चैनल के माध्यम से, और हमारा भी फर्ज बनता है, जो टोल कमेटी है यहाँ की, गांव-गांव जाकर जो हमारे माइक से भी कहेंगे उन किसानों को, वह अगर कोई ऐसी कोई प्रशासन की तरफ से कोई प्रेशर आता है या कोई केस होता है, तो एक बार बताने का काम करें, हम उन किसानों की पैरवी करेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से एक सवाल हो रहा हमारा, जो FCI की खरीद हमारी बंद करी गई है नवाड़ा से, उनके 2 राजनीतिक कारण है, एक नवाड़ा का विधायक और एक का और नाम ले देंगे, आपको पता भी चल जाएगा। तो उन राजनीतिक लोगों से भी हम कहना चाहते हैं, या तो FCI की खरीद दोबारा से चालू करवा दें, नहीं आपके खिलाफ, और आपके घर के आगे जो धरना दिया जाएगा और उसको विरोध किया जाएगा। फटाफट खरीद रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल जी। अच्छा, FCI की खरीद, DPA की जो सेंटर दिए गए, थोड़ा और डिटेल में, कितने सेंटर दिए गए हैं DPA? 9 सेंटर आए हैं। कल हमने SDO साहब से सेंटर मांगे थे, 7 की लिस्ट उसने लिख के दे दी थी। 2 सेंटर अभी आए हैं, आधा घंटा पहले उन्होंने डिटेल दी है, 2 और 9 हो गए। 9 सेंटरों पे जाकर अगर कोई भी 1200 से ऊपर कोई उसका रेट लगाता है, तो हमारे पास कॉल करो, उसकी वीडियो बना के लाओ, हम उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे और FIR दर्ज कराने का काम करेंगे। आगे संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से किस प्रकार की कॉल है, क्या रणनीति है, क्या आदेश आगे के जी? अभी हमारे पास एक तो 12 तारीख का प्रोग्राम है गया, हमारे जो 4 किसान साथी और 1 पत्रकार, 5 लोग शहीद हुए और 3 अन्य लोग भी उस एक्सीडेंट में गाड़ी के पलट जाने की वजह से मौत का शिकार बने हैं। लेकिन हम उन 5 लोगों की याद में कल परसों 12 तारीख को पूरे देश में भोग डालते हैं। पंजाबी का शब्द आप अपने भाषा में 13वीं कह देते हैं, कर रहे हैं, और वो अपने टोल पर भी होगा यहाँ। फिर 12 तारीख को शाम को हर घर के सामने दीवा सरसों के तेल का या मोमबत्ती जलाई जाएंगी, ये प्रोग्राम है गया। और 18 तारीख को फिर एक बार हमें रेल मार्ग रोकना पड़ेगा 10 बजे से शाम 4 बजे तक। तो पुरानी जगह है अपनी, उसी पे होगा, और उससे आगे के प्रोग्राम फिर हम वहाँ से तय करेंगे। उससे जो प्रोग्राम एक्शन लिए गए हैं फिलहाल, वो ये था कि जो केंद्रीय मंत्री हैं अजय मिश्र, गृह राज्य मंत्री है, उसका लड़का गाड़ी चला रहा था, उसने गाड़ी चढ़ाई, किसानों पर हत्यारा है, उसकी गिरफ्तारी कल शाम को होगी। इस बात के लिए तो हमें संतोष है कि इस देश का संविधान अभी बचा हुआ है, और ये सब हुआ सुप्रीम कोर्ट के कहने से ही। सरकार ने बेशर्मी के साथ उसको बचाने के पूरे प्रयास कल भी किए, और कल शाम तक भी वो प्रयास करते रहे, लेकिन कानून की और सच्चाई की जीत हुई। इसके लिए हमें थोड़ा संतोष हुआ है कि हमारे किसान साथियों के साथ न्याय होगा, न्याय मिलेगा। देख सकते हैं यहाँ पर
आज जो बद्दवाला टीम है, जो कमेटी है, वहाँ से हमने बात करी। साफ तौर पर इन्होंने बताया कि एक जो पराली वाली बात है और एक DPA वाली बात है और आगे जो संयुक्त मोर्चा का जो ऐलान है, उन बातों को लेकर यहाँ पर चर्चा की गई। NG न्यूज़ की खास रिपोर्ट और स्पेशल हरियाणा की। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।